नमस्कार, स्वागत है आप सबका सुनहरा समाज में। आज इस घड़ी में हम सब मायूस हो रखे हैं, कोई व्यापार से, कोई भुखमरी से और युवा बेरोज़गारी से, छात्र छात्राएं पढ़ाई से। इस समय हम सबको धैर्य की बहुत ज़रूरत है और अपने आप को संभालना है। आइए इस तरह की कुछ मोटिवेशनल बातें करते हैं चंडीगढ़ शहर के सीए प्रेम गर्ग जी से, जो कि आप पार्टी के संयोजक भी हैं। तो कोरोना से मोर्टेलिटी रेट है वो सिर्फ 1 या 2% है, इसलिए इससे डरने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि ये जो आप देखोगे 98-99% लोग जो हैं इससे रिकवर कर रहे हैं। मैं कहता हूँ मंदिरों से पैसा लेगी तो वही करप्शन में जाएगा। इसकी वजह है मंदिरों को और गुरुद्वारों को ये कह दिया जाए कि आप जिसका जितना साइज है, जैसे बड़ा हरमंदिर साहब है वो 1 लाख लोगों के लिए कर सकता है, वृंदावन का कोई मंदिर है वो 1 लाख लोगों के लिए कर सकता है, चंडीगढ़ का कोई मंदिर है वो 1000 लोगों के लिए कर सकता है। अब खेती पे पूरी तरह पेस्टिसाइड फ्री खेती, जो ऑर्गेनिक खेती है उसकी तरफ हमें जाना चाहिए। उससे क्या हमारा जो प्रोडक्ट है वो सारी दुनिया में भी चलेगा। गवर्नमेंट लेके आई है, कुछ सोच के लेके आई, लेकिन इसमें क्या है कि सब स्टेक होल्डर्स को पहले विश्वास में लेना चाहिए था। गवर्नमेंट को किसानों के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको साथ बिठा के उनके साथ डिस्कस करके उनके जितने शंकाएँ थी वो सारी का समाधान करें, फिर इस ऑर्डिनेंस को लेके आते तो ये ज़्यादा अच्छा रहता। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत से जिनका नाम प्रेम गर्ग जी है। उनसे आज हम कोरोना के बारे में क्या हालात चल रहे हैं, मंदी के हालात हैं, आर्थिक स्थिति जो है उसके बारे में आज बात करते हैं और उनसे ही जानते हैं हम। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप अपने बारे में बताएं। हाँ, मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और 35 साल से यहाँ चंडीगढ़ में सीए की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और 3 साल से आम आदमी पार्टी का चंडीगढ़ यूनिट का प्रेसिडेंट भी हूँ। और हमारी ये कोशिश रहती है कि जितने एमसी में यहाँ पे भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं उनको उजागर किया जाए और लोगों को जागरूक किया जाए कि जो आजकल जैसे कोरोना का है चल रहा है, कोरोना के बारे में कि सेफ़ डिस्टेंसिंग और मास्क का, ये सारी चीज़ें हम जो है कि लोगों को अवेयर करवाएं। सर, इस कोरोना काल में जैसे लोगों के अंदर एक डर सा पैदा हो गया है, इस बीमारी को लेकर लोग हॉस्पिटल नहीं जा रहे, तो उस बारे में आपका क्या कहना है कि लोगों के अंदर ये डर किस तरह निकले और क्या रीज़न है कि लोगों के अंदर डर है? आपने देखा होगा कि जो कोरोना से मोर्टेलिटी रेट है वो सिर्फ 1 या 2% है, इसलिए इससे डरने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि ये जो आप देखोगे 98-99% लोग जो हैं इससे रिकवर कर रहे हैं और रिकवरी रेट रादर ज़्यादा हो रहा है। सिर्फ ये बहुत लोगों में से 90% लोगों में तो ऐसे आ रहा है कि उनको पता भी नहीं चलता और आके चला जाता है, और जिनको पता चल जाए वो थोड़े कई बार पैनिक हो जाते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली क्या है कि आपको कुछ प्रिकॉशंस लेनी होते हैं। अगर हो भी जाए तो जैसे सेल्फ आइसोलेशन, आजकल तो होम आइसोलेशन का भी है, आपको हॉस्पिटल जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने देखोगे दिल्ली चीफ मिनिस्टर केजरीवाल जी का बार बार मैसेज आता है कि आप अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहिए और अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए, थोड़ा आप जैसे काबा वगैरह ये पीजिए, और ज़्यादा बुखार है तो पैरासीटामोल ले लीजिए। यही इसका, क्योंकि इसका कोई इलाज तो निकला नहीं है, लेकिन इसी से 2-3-4 दिन में ये जो बुखार आता है या आपका शरीर टूटता है ये अपने आप ठीक हो जाता है। तो 99% केसेस में, क्योंकि कोई इट इज़ नॉट फेटल। हाँ, जो ये जिनको कोई अस्थमा की प्रॉब्लम है या जिनको कोई बीमारी है उनके लिए ज़रूर ये थोड़ा सा कई बार ख़तरनाक हो सकता है, तो उनको हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत होती है। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी अरेंजमेंट किए हुए हैं वैसे हर जगह पे कि आपको हॉस्पिटल में ये जो होता है ऑक्सीजन की सुविधा है और सब कुछ है। तो लेकिन हॉस्पिटल में तभी जाना चाहिए जब आपका ऑक्सीजन लेवल एक लेवल से नीचे चला जाए या आपको लगता है कि भी कोई आपको समस्या है। ये आर्थिक स्थिति की, इस टाइम आर्थिक स्थिति को लेके जैसे हर बिजनेसमैन है, बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा, सब उसमें जूझ रहे हैं, उसमें आपका क्या कहना है? देखो, ये तो सारी दुनिया में ही ये इसका आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे हैं। कोविड एक अनप्रेसिडेंटेड ये बीमारी आई है। आज तक ह्यूमन हिस्ट्री में आपने देखो कोई आज तक, शायद 1918 में शायद आया था ऐसा, तो ऐसा पेंडेमिक कोई आज तक नहीं आया, इसलिए ये नई तरह का ही बीमारी आई है। आपने पहली बार देखा कि दुनिया भर में मंदिर तक, भगवान के मंदिर तक बंद हैं और कोई फेस्टिवल नहीं हो रहे। बड़े बड़े गुरुपुरब, जन्माष्टमी, रामनवमी सब निकले लेकिन लोगों ने नहीं मनाए, तो ये पहली बार हुआ है। तो अब जब पहली बार ऐसी चीज़ें हो रही है तो
दुनिया को इसका इकोनॉमिक का भी मगर ये करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा, थोड़ा स्लो डाउन जो आएगा ये सारी दुनिया के लिए आएगा। तो इंडिया भी इससे अछूता नहीं है, और लेकिन गवर्नमेंट को जो सपोर्ट देनी चाहिए वो सपोर्ट भी नहीं हो पा रही। हाँ, काफ़ी अनाउंसमेंट्स तो बहुत हो रही हैं, लेकिन उसको ग्राउंड रियलिटी में नहीं कोई भी देख रहा है। गवर्नमेंट के पीछे आपने देखो 5 दिन तक टीवी पे अनाउंसमेंट्स करते कि हम 20 लाख करोड़ का पैकेज दे रहे हैं। मेरे को नहीं लगता आपको या किसी और को ये इसका कोई बेनिफिट मिल रहा है। हाँ, अनाउंसमेंट्स हो रही हैं। इसकी बजाय ये है कि उनको ये चाहिए कि सबके लिए जो है आज की डेट में बेसिक जो ज़रूरत है वो है पेट की, खाने की। तो ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इस तरह का हमारे इंडिया में सिस्टम होना चाहिए कि सबको खाना जरूर मिले, मगर खाने के लिए काम नहीं करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि खाने के लिए काम नहीं करना चाहिए, काम जो है काम करने के लिए करना चाहिए। हम कहते हैं पापी पेट के लिए हम काम करते हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। खाना तो सबके लिए, जैसे एक चींटी से लेकर हाथी तक भगवान सबको खाना देता, वो कोई कमाई पेट के लिए तो कोई काम नहीं ना करते। इस तरह से इंसान के लिए भी जो है पेट भरने के लिए तो सुविधा जो है सरकार को करनी चाहिए या समाज को करनी चाहिए। इसमें मेरा एक बहुत अच्छा सुझाव है सारी ह्यूमैनिटी के लिए कि हमारे, आप देखोगे इंडिया में हर एक मील के अंदर एक गुरुद्वारा या मंदिर जरूर है, और गुरुद्वारों का तो एक कंसेप्ट है कि वो सबको खाना देते हैं, प्रसाद देते हैं, लंगर देते हैं। तो मेरा ये कहना है कि हर एक गुरुद्वारा या मंदिर या मस्जिद या चर्च जो भी है वो अपने आसपास के 500 मीटर 1 किलोमीटर के अंदर जो भी गरीब लोग हैं उनके लिए मुफ्त खाने का बहुत नॉमिनल, जैसे 10 रुपये की थाली या 5 रुपये की थाली से ये जो है खाने का प्रबंध किया जाए। इससे क्या कि इंडिया में खाने की सिस्टम बिल्कुल पूरा गरीबों के लिए खाना हो सके। और इतना लोग दान देते हैं मंदिरों में, गुरुद्वारों में। अभी पीछे आ रहा था कई के मंदिरों से पैसा गवर्नमेंट ले, मैं कहता हूँ मंदिरों से पैसा लेगी तो वही करप्शन में जाएगा। इसकी वजह है मंदिरों को और गुरुद्वारों को ये कह दिया जाए कि आप जिसका जितना साइज है, जैसे बड़ा हरमंदिर साहब है वो 1 लाख लोगों के लिए कर सकता है, वृंदावन का कोई मंदिर है वो 1 लाख लोगों के लिए कर सकता है, चंडीगढ़ का कोई मंदिर है वो 1000 लोगों के लिए कर सकता है। अभी पीछे भी आपने देखा लॉकडाउन के दौरान सारे मंदिरों ने, हमारे इस्कॉन मंदिर से हमने 3000 लोगों के लिए खाना डेली दिया। तो ये अगर खाने का सिस्टम हो जाए, आप उसमें बहुत खर्चा नहीं होता। अभी मैं वृंदावन से, मेरे को एक लेटर आया था, 1000 लोगों का खिचड़ी प्रसाद रोज़ अगर हम देते हैं 1 साल तक तो उसका 6 लाख रुपए का खर्चा है। जैसे पेंडेमिक आया, अगर हमारे यहाँ पे 1-2 लाख पेड़ होते फलों के तो लोग फल ही खा लेते, पंछी फल खाते, बंदर फल खाते। हमारे यहाँ तो आपने देखा फल का पेड़ है, आपके बच्चों को शायद ये नहीं पता लोकाट का पेड़ और चीकू के पेड़ में फ़र्क क्या है। तो मेरा ये मानना है कि हमें बहुत होलसेल में सारे इंडिया में लोगों को फलों के पेड़ लगाने चाहिए, ताकि कोई ऐसी विपदा कभी भी आए तो कम से कम फल खाकर तो बंदा जी सके ना। तो ये चीज़ बहुत पॉपुलराइज करना है। और मेरा ये मानना है, मैंने एक पीछे ये भी बनाया था एक इंडिया के लिए कि जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है इंडिया, आपने इकोनॉमी की बात करी है, ये ग्रीन वे से हम कर सकते हैं। अगर हर एक इंसान को गवर्नमेंट ये सुविधा दे कि जैसे आप हो, अगर आपको 100 पेड़ लगाने की सुविधा दे, 100 फलों के पेड़ या हाई वैल्यू ट्रीज लगाने की सुविधा दे, तो आप कभी सारी ज़िंदगी आपको कोई काम करने की शायद ज़रूरत ना पड़े। और 100 पेड़ लगाने के लिए आपको सारे, मेरा ख्याल है 500 गज जगह बहुत है। इतनी जगह इंडिया में पड़ी है, समुद्र के किनारे, रेलवे के किनारे, रोड्स के किनारे। लोगों को एक ठीक है आप 100 पेड़ लगाओ, मेरे मुताबिक एक पेड़ कम से कम 1 साल में 1000 रुपये की इकोनॉमिक वैल्यू जरूर देता है। बेरोज़गारी के कारण जो सुसाइड कर रहे हैं, बच्चों के पास रोज़गार नहीं है, बच्चे आज इतने वेल एजुकेटेड होके भी बेरोज़गारी इतनी है कि उनको ये कदम उठाना पड़ रहा है, उस बारे में आपका क्या कहना है? हमारे भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है, एक माइंडसेट है ना जो बहुत नेगेटिव हो गया। एक बच्चा 10वीं पढ़ लेता है, वो अपने पिता के साथ काम नहीं करना चाहता, खेत में जाके काम नहीं करना चाहता, कोई लेबर का काम नहीं करना चाहता। उसको ये लगता है मेरे को नौकरी मिलनी चाहिए। हर एक इंसान जो है नौकरी तरफ को भागता है। आप देखोगे एक क्लर्क की या पीएन की नौकरी भी निकलती है तो उसमें 1000 एप्लीकेशन एक पोस्ट के पीछे आ जाती है। ये जॉब का जो है ना, ये गलत है। हमारे इंडिया में सिस्टम क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट शुड नॉट बी ए जॉब प्रोवाइडर, गवर्नमेंट शुड बी ए जॉब क्रिएटर। हम जॉब्स को क्रिएट करें। और जैसे मैं 30 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता हूँ, हर एक इंसान जो है वो जॉब करे। अब क्या है कि एक किसान का बेटा वो सीधा आजकल वो इंग्लैंड की तरफ को भागते हैं, बाहर की तरफ, नवा शहर ये पंजाब में हर एक घर से बच्चा बाहर जा रहा है, वो अपनी खेती को बेच के बाहर जा रहे हैं। जबकि उनको वो रादर अगर 1 एकड़ या 2 एकड़ लैंड भी है उसके ऊपर वो अपनी खेती करे। इतनी मॉडर्न टेक्निक्स आ गई, इतना कुछ आ गया है कि वो अगले 4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। अब देखो पंजाब में कितना अच्छा था कि यूपी बिहार से सारी लेबर जो थी वो पंजाब एब्जॉर्ब कर लेता था। और पंजाब में इतनी प्रोग्रेस थी, ये जो ड्रग अगर ना आते पंजाब में
और ये जो पॉलिटिकल लीडरों ने पंजाब का सत्यानाश कर दिया, अगर ना होता तो आज पंजाब जो है दुनिया का मैं ये समझता हूँ बहुत बड़ी स्टेट होती है। हमेशा ही हमने सुना है कि एक समाज सेवी तरफ आपका योगदान बहुत ज़्यादा रहा है। कोरोना के टाइम भी हमने आपका बहुत सुना है। बेसिकली हमने कोरोना के टाइम में भी मेरी कोशिश रही कि सब लोगों को, जितने भी मेरे को फ़ोन आते थे, उनको अनाज भेजना, राशन भेजना या उनको पका पकाया खाना। मैंने बताया जैसे इस्कॉन पंचकुला से भी हम रोज़ 1500 लोगों का लंच देते थे इस अपने चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू। तो आपने 2-2.5 महीने हमने ये किया, जब तक उन्होंने ये नहीं कहते कि हमें अब ज़रूरत नहीं, तब तक हम करते रहे। और जितना भी किसी को दवाई चाहिए थी, हम अपने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के थ्रू किसी को दवाई, किसी को कोई हॉस्पिटल की सुविधा चाहिए थी, कुछ भी चाहिए, एम्बुलेंस चाहिए तो हम कोशिश करते रहे कि हम करें। तो मेरा तो यही मानना है कि मैं ये छोटी मोटी चीज़ों में न पड़ते रहते, मेरा तो ये चाहूँगा कि मैं एक ऐसा सिस्टम बना के दूँ, जैसे मैंने बताया ना कि ये खाने का, सब लोगों के लिए खाने की जो सुविधा अगर कर दें। अगर मेरे को आज कोई ये कहे कि मैं कुछ करना है, तो मैं इस चीज़ का आगे लग के सारे इंडिया में ये चीज़ प्रचलित करना चाहूँगा। जैसे विनोबा भावे जी ने किया था ना कि वो कंसोलिडेशन का किया था, किसी ने चिपको आंदोलन का। मैं ये चाहूँगा कि हर पेट को खाना मिले इंडिया में। इंडिया शुड बी द लीडिंग कंट्री, कि इंडिया में कोई भी बंदा भूखा नहीं, और इस पर कोई खर्चा नहीं आता। आपको मैं बताता हूँ, खिचड़ी जो है एक इंसान को बनाने के लिए हमने कैलकुलेट किया, 2 रुपये से ज़्यादा खर्चा नहीं आता खिचड़ी पे, और आपका पेट भर के खिचड़ी में क्या आप हर एक चीज़ डाल सकते हो, चावल दाल जो भी है, वो इतनी रिच होती है अपने आप में कि एक खिचड़ी के एक प्लेट खाने के बाद आपका और कुछ खाने की ज़रूरत नहीं रहती। तो 2 रुपये में अगर आप पेट भर सकते हो तो आपको 50 रुपये की क्या ज़रूरत है। या 4 रोटी था, अब आप देखते हो कि 4 रोटी और उस पर 10 रुपये से ज़्यादा। साउथ इंडिया में ये AIDMK ने 10 रुपये की प्लेट निकाल ली थी, अम्मा रसोई, तो उसमें लोग चल कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमें ये इनबिल्ट कर देनी चाहिए सिस्टम में कि हर एक इंसान को खाना मिलेगा। जब खाना मिलेगा तो अपराध नहीं होगा, अनएम्प्लॉयमेंट का कोई चक्कर नहीं रहेगा। ठीक है, काम करो। मैं तो एक बार वो शो का सुन रहा था, उसको किसी ने क्वेश्चन किया उनको कि जब मशीनी युग आ जाएगा, आज से 30 साल पहले की बात है, तब किसी ने क्वेश्चन किया जब कि मशीनी युग आ जाएगा तो लोग क्या करेंगे। वो कहते लोग म्यूजिक बजाएंगे, लोग पेंटिंगें करेंगे, मगर ये भी तो काम है ना। पहले हम क्या कहते हैं, कव्वाली नाइट होती थी, रामलीला होती थी, मुजाहरे चलते रहते थे, वो मुशायरे चलते रहते थे, इस तरह की चीज़ अब कुछ होता ही नहीं, क्योंकि लोग अपनी रोजी रोटी में इतने बिजी हो गए कि और किसी के तरफ ध्यान नहीं रहता। तो ये चीज़ का होना चाहिए कि हमें क्या है, खाना गवर्नमेंट को इंश्योर करना, इन सारी फ्री बीज सब्सिडी सब खत्म करके अब खाना फ्री कर दो। तो ये फार्मर्स ऑर्डिनेंस पे जो चल रहा है, इसके ऊपर, मुद्दे के ऊपर आपका क्या कहना है? देखो, मैं ऐसी चीज़ पे कभी कमेंट नहीं करता जिसके बारे में मेरे को ज़्यादा नॉलेज ना हो। गवर्नमेंट लेके आई है, कुछ सोच के लेके आई, लेकिन इसमें क्या है कि सब स्टेक होल्डर्स को पहले विश्वास में लेना चाहिए था गवर्नमेंट को। किसानों के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको साथ बिठा के उनके साथ डिस्कस करके उनके जितने शंका और शंकाएँ थी वो सारे का समाधान करें, फिर इसको ऑर्डिनेंस को लेके आते तो ये ज़्यादा अच्छा रहता। क्योंकि जब तक फार्मर ही नहीं सेटिस्फाइड होगा तो फार्मर का ऑर्डिनेंस लाने का क्या फ़ायदा है। जिसके लिए हम ला रहे हैं वो तो रोड पे खड़े हैं, तो उनके लिए फिर हम काहे को लेकर फिर ना लेके आओ, या उनको सेटिस्फाई करो। आप किसी पब्लिक के लिए कोई चीज़ लेके आते हो तो पब्लिक का फ़ायदा भी तो होना चाहिए, पब्लिक को लगना भी चाहिए ना कि फ़ायदा हो रहा है। जैसे कि आपने देखा, हमने बात की प्रेम गर्ग जी से, उनके जो इनोवेटिव जो मैसेज हैं, उनके आइडियाज़ हैं, जैसे उन्होंने बताया कि अगर हर एक इंसान एक 100 पेड़ भी लगाता है तो लगता है कि उसका पेट भर सकता है, उसको बेरोज़गारी जैसी चीज़ भी नहीं होगी। आज उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक्स सर, आपने शेयर किए आइडियाज़, आपने मैसेज दिया, आइडिया शेयर किए, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। आपने सुना गर्ग जी को, उनकी हर बात में सच्चाई दिखी। अगर हर इंसान इन बातों को अपने जीवन में डाल ले तो हम एक सुनहरी ज़िंदगी बना सकते हैं। देखते रहिए सना मेहदी के साथ आज की आवाज़ सुनहरा समाज।